आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पत्नी पानी पूरी खा रही थी। 20-25 पूरी खा लिए होंगी। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, नागिन खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा नागिन खा ले। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है, भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है, सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है, सुकून नहीं। इसलिए आप सभी अपना अपना पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके संन्यास ले लें। आपका हमदर्द। डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ, दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और बाल कटवा के भाग जाता है। पत्नी, अगर कोई औरत तुमको फ्लाइंग किस करती है तो तुम कैसा महसूस करोगे? पति, ऐसे औरतों से मैं नफरत करूंगा जो इतनी आलसी हैं। एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी, मैं यहीं हूँ। बनिया, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी, यहीं हूँ। बनिया, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, यहीं हूँ। बनिया, सालों सब यहीं हूँ तो दुकान पर कौन है? बीमार बीवी की शायरी। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा ना कोई तवीज़ काम आया। फ़ोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई लेने गया। आदमी, भाई साहब आपके पास एक एक्स्ट्रा चारपाई है? वो क्या है ना, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। पड़ोसी, हमारे पास केवल 2 चारपाई है। एक चारपाई पर मैं और मेरे पापा सोते हैं और एक पर मेरी बीवी और मेरी माँ सोती है। आदमी, भाई साहब नहीं देना है तो मत दो, लेकिन ढंग से सोना तो सीख लो। मास्टर जी ने स्टूडेंट पलटू से पूछा, बेटा एक बात बताओ कि बस के ड्राइवर और कंडक्टर के कामों में क्या फ़र्क होता है? पलटू, मास्टर जी, अगर बस का कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात को सुसु करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी, नहीं तो क्या हुआ? बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से में बोली, तू आज फिर फ्रिज में बाथरूम कराया हरामखोर। अपना ख्याल रखना, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। पानी ज़्यादा पीना, खाना कम खाना और हाँ, बाहर निकलो तब सिर को ज़रूर ढकना क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। दादा बेहोश। हस्बैंड ने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट किया, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी वाइफ का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे चमन में।
एक लड़की साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था कि अहंकार करना सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता है। मैं क्या करूँ? साधु ने कहा, बच्चा, यह अहंकार नहीं, गलतफहमी है, और गलतफहमी होना कोई पाप नहीं, वो तो भोलापन है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। एक बार एक पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस रोज़ से प्यार करती है जो रोज़ मरता है, और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज़ मरता हूँ। काफ़ी देर तक सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। बेटा रात को घर देर से आया। माँ गुस्से में, इतनी रात भर कहाँ था? बेटा इमोशनल फिल्म देखने गया था। प्यारी माँ, अंदर तेरे पापा राह देख रहे हैं, अब वो बताएंगे तुझे एक्शन फिल्म। जालिम बाप। पति, डार्लिंग तुम खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी किचन से, तुमने कैसे जाना? पति, तुम्हें देखकर तो अब रोटियां भी जलने लगी हैं। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर मुंह बंद रखने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और पूछ ही लिया, डॉक्टर साहब, ये चीज़ कितने की आती है? पप्पू ने माँ से पूछा, तेरे लिए मेरी क्या कीमत है? माँ बोली, बेटा तू लाखों में नहीं करोड़ों में है। पप्पू ने बोला माँ से, करोड़ों में से 200 रुपये दे दे, नेट पैक डलवाऊंगा। माँ, दे थप्पड़ दे थप्पड़। पति, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के अपेंडिक्स में भयानक दर्द हो रहा है। डॉक्टर, बेवकूफ़, मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी बीवी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसे निकाल दिया था। इस संसार में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जिसके 2 अपेंडिक्स हो। पति, ठीक है, आपकी बात एकदम सही है डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोगों के पास दूसरी बीवी भी तो हो सकती है। डॉक्टर बेहोश। एक आदमी की पत्नी मैके गई थी। पत्नी पति से फ़ोन पर, जब मुझे तुम्हारी याद आती है तो तुम्हारी फ़ोटो देख लेती हूँ। पति, अच्छा, और मेरी आवाज़ सुनने के लिए क्या करती हो? पत्नी, कुछ नहीं, बस कुत्ते को लात मार देती हूँ। पति बेहोश। बड़ी दुविधा होती रही है जब नंबर 1 बायोलॉजी के टीचर, सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं। नंबर 2 फिज़िक्स के टीचर, सेल मतलब बैटरी। नंबर 3 इकोनॉमिक्स के टीचर, सेल मतलब बिक्री। नंबर 4 हिस्ट्री के टीचर, सेल मतलब जेल। नंबर 5 अंग्रेजी के टीचर, सेल मतलब मोबाइल। पढ़ाई ही छोड़ दी यह सोचकर कि जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक मत नहीं हैं, उस स्कूल में पढ़कर क्या होगा। और सच्चा ज्ञान मिला जब पत्नी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट। पप्पू, पापा बुलेट दिला दो। पाप, पड़ोसन की लड़की को देख, बस से जाती है। पप्पू, यही तो देखा नहीं जाता। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।